हेलो एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है कि पढ़ाई को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं। देखो, मैं आज आपके साथ एक बहुत बढ़िया सा मेथड शेयर करूंगा, ठीक है ना, जो मैं भी फॉलो करता था। और देखो, प्रेपरेशन के दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि अलग अलग तरीके ढूंढे कि जिससे कि पढ़ाई को मोर इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। देखो, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, आपको अब पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर आप कंसिस्टेंट और इंटरेस्ट बना है तो आई थिंक यही चाहिए इस जर्नी में। देखो, मैं एक सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज़, आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कल को पढ़ने के हवाले हो, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बहुत से एस्पिरेंट के ऐसे होते हैं जो कि रैंडमली जो मर्जी आया उठा के पढ़ रहे हैं। जैसे कि आज कभी यूट्यूब पे किसी का क्रैश कोर्स देख लिया, किसी की कंपाइलेशन देख ली, कभी किसी का डीएनए देख लिया, कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, कभी याद आया कि ओहो पॉलिटी तो पढ़ा ही नहीं एक दो महीने से, तो चलो पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं। फिर अचानक याद आया कि पीवाईक्यू सॉल्व करे नहीं, वो भी कर लेते हैं। तो द थिंग ऐसे में क्या होगा कि कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, और कभी मान लो कभी छुट्टी है, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कॉलेज स्कूल में है तो छुट्टी है, एक दिन है आपके पास, तो आपका अगर कोई प्लान ही नहीं है तो वो पूरा दिन आप बर्बाद करोगे। क्योंकि जब देखो प्लान होता है तब आपको पता रहता है कि भाई ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, और ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर मैं ये चीज़ें करूँगा। तो जब आप प्लान के तहत काम करते हो तो वो बहुत असरदार होता है और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है। और देखो, जब आप सीक्वेंस में पढ़ाई करोगे, जब आप टारगेट्स अपने सेट करोगे, जब एक शेड्यूल और स्ट्रैटेजी के तहत तैयारी करोगे, तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा। रैंडमली कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो उससे रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। और यही रीज़न होता है कि आप में से बहुत बोलते हैं ना कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे। द थिंग इज़ कि यार एक सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ जी। सबसे पहले द ईजी थिंग इज़ कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप 2022 का दे रहे हो, 2023 का दे रहे हो। 2023 की स्ट्रैटेजी एक दो दिन में मैं ला दूंगा, सो हैव पेशेंस। 2022 की 7 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैंने डाली थी। देखो, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कही थी, देखो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि आपको एग्ज़ाम कब देना है और आपके पास कितना टाइम है। मान लीजिए आपके पास टाइम है 6 महीने है, 2022 को देने 6 महीने हैं। अब दूसरी चीज़ है कि आपको क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। देखो, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी की एनसीईआरटीज़ बची हैं, किसी की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो गई है। कोई मंथली मैगजीन जो पढ़ रहा है वो साइड बाय साइड कवर कर रहा है, किसी की छूट गई हैं तो भाई पिछले 3-4 महीने का मटेरियल छूट गया है। तो आपको अपने हिसाब से देखो कि आपके पास जितना टाइम है और इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। वो सारी चीज़ें इन 6-7 महीनों में आप डिवाइड कर दो कि भाई ठीक है, एक महीने में ये सारी चीज़ करूँगा, अगले महीने ये करूँगा। जैसे ऑप्शनल है, ठीक है, टाइम दे दो कि 2-3 महीने में मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आंसर राइटिंग, ठीक है, मेरा बेसिक्स क्लियर हो गया तो आंसर राइटिंग अब वीकली मैं स्टार्ट कर दूंगा। पीवाईक्यू या मॉक्स भी, ठीक है, मैं वीकली दिया करूँगा। और रिविजन की बात आती है, ठीक है, डेली और हर संडे को या फिर महीने के आखिरी 3-4 दिन भी मैं रिविजन किया। कहने का मतलब कि एक रोड मैप होना चाहिए आपके पास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनवरी में आप क्या पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में मेरा ये टारगेट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं विच आई हैव टू कवर, एंड सेम गोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अब ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये तो आसान काम है कि ठीक है इतना टाइम है, इतनी चीज़ें। अब उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। डेली आप टारगेट वाइज स्टडी करो, मैं कहता हूँ, बिकॉज नाउ यू नो कि आपको 7 महीने में कितना कंप्लीट करना है सिलेबस, और हर महीने में कितना ऑन एंड अराउंड होना चाहिए। देखो, अप डाउन हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए 30 डेज़ का प्लान बनाया कोई, तो ठीक है, 35 डेज़ में 35 भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 डेज़ में भी कंप्लीट हो सकता है। तो 5-10 दिन ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 5-10 दिन ज़्यादा लग रहे हो सकता है, अगले टारगेट में 5-10 दिन कम लगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द बेस्ट थिंग इज नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको पता है आपके पास टाइम कितना है, आपको पता है कि आपके पास टारगेट कितने हैं। द बेस्ट थिंग इज कि आप डेली टारगेट बनाओ, ठीक है ना। अब डेली टारगेट सबसे बेस्ट। देखो, घंटों का क्या सीन होता है। देखो, घंटों में क्या होता है कि घंटों में भी मैंने पढ़ाई करी है, तो घंटों में तो मैं टाइमर लगा के पढ़ता था। क्योंकि होता क्या है, जब आप मान लीजिए आप, ठीक है, आपने कहा कि पूरे दिन भर पढ़ना है, 8-10 घंटे पढ़ने हैं, तो ठीक है, आप सुबह बैठ गए, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और आपने देखा वो मैंने 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ लिया, वो 3 घंटे पढ़ लिए। लेकिन वहाँ पर आप फिर उठ भी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, फिर वॉशरूम भी जा रहे हो, थोड़ा घूम भी रहे हो, थोड़ा व्हाट्सएप भी चेक कर लिया, इंस्टाग्राम भी चेक कर लिया। लेकिन
ये चीज़ आपका माइंड, जो आपका ब्रेन है, वो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देगा। जब रात को जब आप कैलकुलेट करोगे कि आज मैंने पूरे दिन भर कितने पढ़ाई करी है, तो वो उसे यही नज़र नहीं आएगा मैंने व्हाट्सएप भी किया था, पानी के लिए भी उठा था, उसको बस ये नज़र में आएगा कि यार 9 से 12 मैंने पढ़ाई करी थी और फिर दिन में 2 से 5 पढ़ाई करी थी, अरे बाप रे, रात के 9 से 12। तो आपको लगेगा कि यार 9 घंटे तो मैंने पढ़ लिया। तो आप वो जो फेक सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपको मिल जाएगी कि यार काफ़ी पढ़ाई कर ली। बट इन रियलिटी अगर आप टाइमर लगा के पढ़ोगे ना, वो 9 घंटे नहीं होंगे, वो मुश्किल से 5 या 6 घंटे होंगे, मुश्किल से, क्योंकि टाइमर लगा के आपको पता चलेगा रियलिटी में आप कितना पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप घंटों के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो टाइमर इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें क्या होता था कि आपको पता चलना चाहिए कि जो प्रॉपर आप जितना टाइम दे रहे हो कितना है, ठीक है ना, अपने से झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं क्या करता था, टाइमर के हिसाब से क्या करता था, टाइमर वाला भी मैंने स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी कि जैसे मैं पढ़ने बैठता था, जैसे ही मैं स्टार्ट करता था, मैं टाइमर लगा देता और फुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता था। जैसे ही मेरा डिस्ट्रैक्शन होता था या फिर किसी चीज़ के लिए मोबाइल खोल लिया या उठ गए, उसी वक्त मैं टाइमर बंद कर देता था। तो जितना भी टाइम होता था मैं नोट डाउन कर लेता था, दैट्स इट। फिर अगले सेशन के लिए जब मैं बैठता था, सेम टाइमर खोलता था, अपना जो भी पढ़ना है जितना भी हो, फिर टाइमर बंद कर देता था। तो इसमें क्या है कि आपको पता चल जाएगा, देखो 45 मिनट्स एक हम कहते हैं कि एक कंसंट्रेशन स्पैन होता है कि 45 मिनट्स के बाद आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो और बिना टाइमर के पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि 45 मिनट्स के बाद आप इधर उधर देखो, कुछ और सोचो, 5-10 मिनट आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा, फिर आप पढ़ने बैठो। बट वो चीज़ भी आप पढ़ाई में काउंट करो। हालांकि इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो एक स्ट्रेटजी ये है। और दूसरा है जो सबसे बेस्ट है, टाइमर घंटे का हिसाब ना रख के आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे मत ध्यान दो, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता 6 घंटे पढ़े 10 घंटे पढ़े, डज़ नॉट मैटर। आपको पता है 7 महीने में आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जैसे तैसे। 7 महीने बाद एग्जाम देना है, यू हैव 7 मंथ्स, इन दो 7 मंथ्स यू नो हाउ मच सिलेबस यू हैव टू कवर, ठीक है ना। सिलेबस है, टाइम दिया है, सिंपल सी बात है, वीकली शेड्यूल बनाओ और उस वीकली को भी डेली थोड़ा सा डिवाइड कर दो। सबसे इंटरेस्टिंग वे क्या है, आपने डेली टारगेट बनाया अपने कि भाई ठीक है, न्यूज़पेपर जो कि पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में रिवीजन भी करना है। चलो आज रिवीजन का है और न्यूज़पेपर रिवीजन तो करना ही है, साथ में करंट अफेयर है मंथली, तो ठीक है, मुश्किल से 70, 80, 90 पेजेस होते हैं, मोस्टली 100 पेजेस होते हैं मान लीजिए करंट अफेयर मैगजीन्स में। तो आपने अगर डिवाइड कर दिया कि चलो 3 से 4 पन्ने में पढ़ लूँगा या फिर 3 से 4 टॉपिक पढ़ लूँगा, वो भी आपने टारगेट पर लिख दिया। एंड एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, एनसीईआरटी के 3-4 चैप्टर, आपको पता है कि आपकी स्पीड कितनी है, तो एस्टिमेशन लगा सकते हो कि कितने टाइम में कंप्लीट कर लोगे, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है। और एनसीईआरटी का आपने लिख दिया, तो जो भी आपके डेली टारगेट है रात को उनको पेपर में लिख दो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगले दिन प्लान करोगे तो पूरा दिन प्लानिंग में निकलेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर उसका फिर अगले दिन इफेक्ट आएगा, फिर अगले दिन इफेक्ट आएगा, एंड दिस विल गो ऑन। द बेस्ट थिंग इज़ आप रात को अपना प्लान बनाओ सोने से पहले एंड राइट इन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि भाई ये टारगेट्स है मेरे, और उनको दीवार पे चिपका दो। सबसे बेस्ट चीज़, आपके 5-6 टारगेट हैं और वो दीवार पे चिपका दो, एंड द नेक्स्ट डे उठने के बाद यू जस्ट सी दोज टारगेट्स एंड यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टारगेट्स ओनली आई विल स्लीप, और आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टारगेट्स ओनली आई विल डू माई फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द डे। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे जैसे आपका एक टारगेट कंप्लीट होता है यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, ठीक है। आपने जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो यू विल बी लाइक, पहले यू वोंट बी यूजिंग मोबाइल एंड ऑल दोज थिंग्स, सोशल मीडिया यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे पढ़ाई से पहले। आपका जैसे न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब आप अपने आपको थोड़ा सा ट्रीट दे सकते हो, ठीक है ना, कि ठीक है आज न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लिया, पहला टारगेट दिन का कंप्लीट हो गया है, तो चलो 10 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ कर लेता हूँ या 10 मिनट सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ, गाने सुन लेता हूँ, इट इज़ अप टू यू। ताकि आपका माइंड भी थोड़ा सा बाकी एक्टिविटीज़ करेगा तो वो भी थोड़ा सा खुश रहेगा, ठीक है ना। आप सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहोगे तो एक टाइम वो बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाएगा और ही विल गिव अप कि भाई अब नहीं, अब तो मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन मत लाने देना। आपको अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी करना है, फिटनेस पे भी ध्यान देना है, सारी चीज़ें करनी है, बैलेंस करना है। एंड 24 आवर्स हैं एंड 6 to 8 आवर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी 16 आवर्स आपके पास हैं, तो उसमें आप क्या करते हो ये तो आपके हाथ में है ना पूरा। तो बाकी जो अपने टारगेट्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करो। जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट होता है देन यू कैन ट्रीट योरसेल्फ, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे सकते हो, ठीक है अब मैं ये करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको भी मज़ा आएगा। जैसे जैसे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आप उसको कट कर देना, तो यू विल सी कि यार देखो 6 टारगेट लिखे थे, किसी के 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, छोटे छोटे डिपेंडिंग आपका कहाँ पर आप हो, अभी किस स्टेज पे हो। तो वंस यू नो कंप्लीट ऑल दोज टारगेट्स, आप उनको कट करोगे, यू विल फील मोटिवेटेड कि यार हाँ वो दिखेगा आपको, वो आपके माइंड में सिग्नल जाएगा कि हाँ कुछ किया है।
वो जब 3-4 कट लग जाएंगे और रात को जब आप वो एक पूरे टारगेट्स कंप्लीट कर दोगे ना, दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। क्योंकि अगर आप एक दिन कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन डू इट फॉर अ नंबर ऑफ डेज। तो बस यही है, यही एक सबसे बेस्ट मेथड भी है जिससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। सो वंस यू कंप्लीट डेज टारगेट, अगले दिन भी आप अराउंड सिमिलर टारगेट रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, टारगेट कम कर सकते हो। जब आपको लगता है कि हाँ बहुत कम टारगेट्स, तो आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये डे टू डे वाइज में सबसे बेस्ट तरीका होता है। कभी आपने अगर कम टारगेट सेलेक्ट कर दिए तो अगले दिन टारगेट आप बढ़ा सकते हो। अगर लगता है कि ज़्यादा टारगेट है तो कम भी कर सकते हो। मेक श्योर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, ठीक है ना। ऐसे हैवी टारगेट्स भी नहीं रखने। तो इसको जरूर अप्लाई करना। आई थिंक दिस विल डेफिनेटली वर्क। जैसे बहुत से बोलते हैं कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो रीज़न वही होता है कि कभी कभार क्या होता है कि माइंड एकदम पजल रहता है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, समझ कुछ नहीं आ रहा है, टाइम कम है, ये है। द थिंग इज़, एक सिरे से स्टार्ट करो। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखो, भाई कितना पढ़ रखा है, अभी क्या पढ़ने को बाकी है, एग्ज़ाम कब देना है, कितना टाइम है, इतना टाइम है, इतना मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फिर उसको ब्रेक करो अपने टाइम के अकॉर्डिंग एंड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प। और मुझे बताना कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद आपके कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट।